सब्सक्राइब कीजिए स्टिचिंग क्लास चैनल, बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। क्लास का आज दूसरा दिन है और आज मैं आपको बताऊंगी बॉडी के मेजरमेंट के अनुसार पेपर पे कटिंग कैसे करें। तो देखिए, मैंने एक पहला वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने बताया था कि सिलाई सीखने से पहले आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और मुझे उम्मीद है कि वो सारी चीज़ें आपने ले ली होंगी या आपके पास होंगी। तो आज सिलाई का दूसरा दिन है जिसमें मैं बताने वाली हूँ कि जब मेजरमेंट हम लेते हैं उसके अनुसार पेपर पर कटिंग कैसे करें। बॉडी का मेजरमेंट कैसे लेते हैं इसका वीडियो मैंने अपलोड किया है, आप वो भी देख सकते हैं। और उसी मेजरमेंट के अनुसार मैंने पेपर पर नोट कर लिया है और उसी के अनुसार मैं आपको पेपर ड्राफ्ट बताऊंगी कैसे बनाएं। तो सबसे पहले आपके पास पुराना पेपर होगा, अखबार होगा, उस पर आप ड्राफ्ट कर लें। ड्राफ्ट करने के बाद फिर आप इसको पुराने कपड़े पे कटिंग करें, क्योंकि आप नए नए सीख रहे हैं, उसके लिए आप नया कपड़ा यूज नहीं करें। सबसे पहले पेपर और सेकंड आप ओल्ड क्लॉथ। तो देखिए, ये मैंने एक पेपर लिया है, क्योंकि मैं आपको न्यूज़ पेपर पर बताऊंगी तो उसमें क्लियर नहीं आपको दिखेंगे पॉइंट, क्योंकि वो प्रिंटेड रहते हैं, इसीलिए मैंने पेपर प्लेन लिया है। और इसी पे आज मैं आपको बताऊंगी नॉर्मल ब्लाउज कैसे कटिंग करें। आपको बिल्कुल भी नहीं आता है तो भी आप इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं और मुझे उम्मीद है पूरा ही आप इसको सीख सकेंगे अगर अच्छे से देखेंगे तो देखिए, इस तरह का ये पेपर है मेरा, तो मैं इसको बीच में से फोल्ड कर लेती हूँ। देखिए, मैंने ये बीचों बीच इसको फोल्ड कर लिया है। तो देखिए, आज की वीडियो में नॉर्मल ब्लाउज के बारे में बता रही हूँ। जैसे हमारा 4 प्लेट वाला ब्लाउज होता है, जैसे हम 4 डॉट भी बोलते हैं, और आप 4 प्लेट वाला ब्लाउज भी इसको बोल सकते हैं। तो आज मैं आपको वही बताने वाली हूँ। तो मैंने बॉडी का मेजरमेंट लिया था, वही मैंने नोट कर लिया है और उसी के अनुसार मैं आपको ये कटिंग के बारे में बता रही हूँ। तो इसकी ओपनिंग जो है मैं फ्रंट में रख रही हूँ। तो जब हम ओपनिंग फ्रंट में रखते हैं तो सबसे पहले पीछे का पार्ट हम कटिंग करते हैं। अगर फ्रंट में ओपन नहीं रखना है, बैक में रखना है, तो सबसे पहले फ्रंट पार्ट कट करते हैं। तो मैं एक बैक पार्ट कट कर रही हूँ। तो जो हमारा ब्लाउज का लंबाई था वो पीछे का 13 इंच लंबाई था। तो देखिए, 13 इंच ये है और इसमें हम कोई भी साइज का ब्लाउज कट करते हैं 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि जब आप नीचे इसकी फिनिशिंग देंगे, शोल्डर पे फिनिशिंग देंगे, उसके लिए आपको 1 इंच एक्स्ट्रा क्लॉथ लेके चलना है। तो देखिए, मैंने ये 14 इंच ले लिया है। इसके बाद हम लेते हैं शोल्डर। तो जो हमारे ब्लाउज का शोल्डर है वो 13 इंच है। 13 इंच हमारा फुल शोल्डर है, जैसे कि हम बोट नेक बनाते हैं उसके लिए या फिर कॉलर वाला नेक बनाते हैं उसके लिए। अगर आप नॉर्मल नेक बना रहे हैं तो उसके लिए आपको 5.5 इंच लेना है, मतलब 5.5 इंच। तो देखिए, मैंने ये 5.5 इंच ले लिया है और यहाँ पे हम इस तरह से मार्किंग कर देंगे। अभी हम लेते हैं मुड्डे का। तो देखिए, जो मुड्डे हैं, जो हमने राउंड में मेजरमेंट लिया था वो 14 इंच आ रहा है। जब 14 इंच आ रहा है तो उसके लिए हमको 5.5 इंच लेना है। तो यहाँ से हम इस तरह से मेजरमेंट लेंगे। तो देखिए, 5.5 इंच पे हम यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। अभी जो चेस्ट है इसका मेजरमेंट लेते हैं। तो देखिए, जो हमारा ये सीना है वो 30 इंच है। तो देखिए, हमको यहाँ पे 7.5 इंच पूरा हमारा आएगा। ये 4 पार्ट है, क्योंकि ये डबल फोल्ड है। आप इसको सिंगल करेंगे तो ये 15 इंच हो जाएगा। तो ये तो हमारा तैयार है। अब जब हम कटिंग करते हैं तो 2 इंच मार्जिन एक्स्ट्रा लेके चलते हैं। तो यहाँ से आप 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लें। तो देखिए, टोटल आप जब कटिंग करेंगे तो 9.5 इंच आप ले लें इसको। इसमें आपका मार्जिन भी आ गया। तो यहाँ से हम इस तरह से मार्किंग कर लेते हैं। इसके बाद अभी लेते हैं हम नीचे की तरफ। तो इसी तरह से स्ट्रेट एक लाइन खींच देते हैं। अभी जो पीछे की मुड्डे की गुलाई देनी है इसमें हमको 1.5 इंच, तो यहाँ से देखिए 1.5 इंच इस तरह से क्रॉस में ले लेंगे और यहाँ से लेते हुए आप इसको इस तरह से यहाँ पर गुलाई कर देंगे। और जो हमने अभी देखिए तैयार साइज जो हमारा यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ से हम जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं लाइन। तो देखिए, आपका ये तैयार मार्जिन हो जाएगा, ये आपका एक्स्ट्रा मार्जिन है। और देखिए, ये मुड्डे की गुलाई है। अभी हम लेते हैं नेक। तो नेक आप अपने साइज के अनुसार ले सकते हैं, जितना आप डीप पहनते हैं या फिर आप ज़्यादा ऊपर पहनते हैं। तो देखिए, शोल्डर से आपको 2 इंच लेना है। ये बिना डोरी के लिए, अगर आप डोरी नहीं डाल रहे हैं तो 2 इंच ही लेंगे। इससे ज़्यादा लेंगे तो शोल्डर जो है गिरते हैं कंधे से, इसलिए आप 2 इंच यहाँ से लें। उसके बाद आप लेंथ ले लें, जितना भी आप डीप पहनते हैं, जैसे मैंने बताया आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो देखिए, जो मैं इसकी लंबाई ले रही हूँ, मैंने ये 9.5 इंच लिया है।
और यहाँ से इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे। अब इसमें आपको कोई भी शेप दे सकते हैं, सेम शेप में आप कट कर सकते हैं, जैसे हम चौकोर गला बोलते हैं उस तरीके का बन जाएगा। अगर आप इसको राउंड शेप देते हैं तो यहाँ से हम सेम रखेंगे और नीचे से हल्का सा इस तरह से ब्रॉड कर लेंगे। इससे क्या है कि आपकी जो पीछे का नेक है बहुत सुंदर लगेगा और शोल्डर से भी आपका नहीं गिरेगा। इस तरह से आप इसको ड्रॉ कर लें। तो अभी हम सेम ड्रॉ पे इसको कट कर लेते हैं। तो देखिए ये मैंने पीछे का पार्ट कट कर दिया है और अभी हम आगे का पार्ट करते हैं। जैसे मैंने बताया इसकी ओपनिंग हम आगे की तरफ रखेंगे, तो आप इस तरह से पेपर हो या कपड़ा अपनी तरफ इसको सेट कर लें जो खुला हिस्सा है। और आप चाहें तो इसी ड्राफ्ट को रख के भी कट सकते हैं, क्योंकि इसका जो लेंथ है हमारी 1 इंच एक्स्ट्रा रहती है। जो पीछे का भाग है उससे हमारी 1 इंच आगे का भाग बड़ा रहता है। तो आप पेपर का ड्राफ्ट रख के भी इसकी लंबाई ले सकते हैं या फिर आप सेम मेजरमेंट लेके भी कटिंग कर सकते हो। तो आप अगर बाई चांस इसी तरह से आप लेना चाहते हैं तो देखिए इसी तरह से पेपर को आप इस तरह से सेट कर लेंगे यहाँ पे, क्योंकि इसका जो फ्रंट नेक है वो भी कम रहेगा, क्योंकि ये तो बैक नेक है इसलिए हमने डीप रखा है। और यहाँ पे आप इसको सेम मार्किंग कर सकते हैं और बाद में इसकी हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा कटिंग देंगे जो कि मुड्ढे की तरफ रहेगी और बाकी का साइड का मेजरमेंट सेम रहेगा। और इसकी जो लंबाई है नीचे की उसकी लंबाई भी हमको 1 इंच एक्स्ट्रा रखनी है। अभी इस ड्राफ्ट को हम साइड में रख देते हैं। अभी इसका नेक कट करते हैं और जो 1/2 इंच एक्स्ट्रा कटिंग करनी है उसके बारे में करते हैं। तो सेम आपको यहाँ से भी 2 इंच लेना है गले की और नीचे आप इसको जितना डीप पहनते हैं, जैसे आप 6 इंच पहनते हैं या 7 इंच रखते हैं, आप अपने साइज के अनुसार इसको नेक को ड्रॉ कर सकते हैं। लेंथ तो मैंने देखिए 6.5 इंच लिया है। इसको भी आप सेम ड्राफ्ट का कट कर सकते हैं और इसमें अगर हमको राउंड शेप देनी है तो सेम जैसे हमने बैक साइड में दिया था इस तरह से नीचे से इसको हल्का सा ब्रॉड कर देंगे, तो क्या है इसकी शेप अच्छे से बैठ जाती है और नेक भी थोड़ा ब्रॉड अच्छा लगेगा। तो ये हो गया। अभी हम यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्क जो 1/2 इंच कट करते हैं उसके लिए देखिए शोल्डर से आपको सेम रखना है और यहाँ पे आपको 1/2 इंच इस तरह से मार्किंग कर लेनी है और शोल्डर से इस तरह से आप पेन जो भी चौक यूज कर रहे हैं उसकी सहायता से इस तरह से यहाँ पर मार्किंग करना है। तो जो भी मार्किंग करनी है आपने जो तैयार हमने लिया है सेम वहीं तक इसको कट करना है। जो हमारा ये मार्जिन है यहाँ पर कट नहीं करना है, नहीं तो क्या हुआ जब आप इसको जॉइंट करेंगे तो दोनों पीसे आगे पीछे हो जाएंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। शोल्डर से थोड़ा सा छोड़ दें सिलाई मार्जिन और उसके बाद फिर यहाँ पे जहाँ तक हमारा तैयार साइज है सेम साइज में कट करना है। तो इसको भी इसी तरह हम सेट करके कट कर लेते हैं। तो देखिए दोनों पीस मैंने कट कर लिया है। ये हमारा पीछे का है और देखिए ये आगे का है और इसमें प्लेट डालना है बताना है। और उससे पहले हम इसकी जो स्लिप कट करेंगे उसके बारे में आपको बता देती हूँ और उसके बाद फिर प्लेट के बारे में बताऊँगी। तो देखिए जैसे कि वो पेपर हमारा कंप्लीट हो चुका है तो ये दूसरा पेपर लिया है और फिर बाद में आपको जब कपड़े में बताऊँगी तो आप उसमें अच्छे से समझ सकते हैं कि कम कपड़े में भी आप कैसे ब्लाउज निकालें। तो देखिए पेपर फोल्ड कर लें जैसे कि मैं आपको मेजरमेंट के हिसाब से बताती हूँ। स्लीव के लिए जो हमारी स्लीव की लंबाई है वो 5 इंच है और उसके लिए हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। कोई भी साइज का जैसे मैंने बताया आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, तो आप इसको 6 इंच ले लें और यहाँ पे मैं 6 इंच पे इसको कट कर देती हूँ। तो देखिए ये हमने दोनों स्लीव के लिए कट कर लिया था। तो दोनों स्लीव की इसकी जो लंबाई रहेगी ये 12 इंच रहेगी और हम इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे क्योंकि एक साथ हम स्लीव कट कर रहे हैं। और इसके बाद फिर जितना हमको मार्जिन चाहिए उसी हिसाब से, क्योंकि ये तो पेपर है हम कैसे भी कट कर सकते हैं, लेकिन जब कपड़े पे कट करें तो वो चीज़ हमको ध्यान रखनी पड़ेगी। कपड़ा कम रहता है और उसी में हमको ब्लाउज निकालना चाहिए। तो देखिए जो इसकी मैंने ये फोल्ड किया है ये मैंने 8 इंच लिया है। ये मार्जिन के सहित लिया है।
जो कि हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन जैसे ब्लाउज में लिया था सेम इसमें भी वो मार्जिन है। तो 8 इंच लेने के बाद अभी यहाँ से जो हम स्लीव कट करते हैं तो ऊपर से जो लंबाई है वहाँ से 3.5 इंच लेते हैं। 3.5 इंच लेने के बाद इसकी गुलाई करेंगे। तो देखिए इस तरह से आपकी ये गुलाई आएगी। और उसके बाद आप मोहरी देख लें, जैसे हमारे ब्लाउज की मोहरी है 10 इंच, देखिए ये हमारा डबल फोल्ड में 5 इंच आ जाएगा। और जैसे हमने इसमें मार्जिन लिया है 2 इंच, सेम 2 इंच यहाँ पे मार्जिन ले लेंगे। उसके बाद आप इसको इस तरह से रखें, टेप को जो हमने यहाँ पे 8 इंच लिया है इसकी विड्थ जो है वहाँ से लेके यहाँ तक इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। और जो ये एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है इसकी भी मार्किंग हम इसी तरह से कर लेंगे। तो देखिए ये आपको पता चलेगा कि आपको जो सिलाई तैयार रहेगा यहाँ तक आएगा, ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन रहेगा। अब जैसे नीचे हमको अलग से पट्टी लगा के इसको फोल्ड करना है, मैंने इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लिया है पलटने के लिए, तो सेम ड्राफ्ट पे हम इसको कट कर लेते हैं। जो ये सेंटर पार्ट है यहाँ पे अभी हम एक कट दे देंगे। जब आप स्लीव अटैच करते हैं शोल्डर पर ब्लाउज में तो आपको ये सेंटर पार्ट रहेगा तो आसानी रहती है। तो यहाँ पे एक कट दे देते हैं। इसके बाद स्लीव को हम खोल देंगे। तो देखिए खोलने के बाद ये स्लीव हमारी इस तरह से आएगी। और जो आगे के हिस्से में हमने ब्लाउज में जैसे आधा इंच कट किया था सेम हमको स्लीव में भी आधा इंच कट करना है। तो उसके लिए आप यहाँ पे 2 इंच जो मार्जिन लिया है उसकी मार्किंग कर लें और यहाँ से फिर आपको ये 1/2 इंच एक्स्ट्रा कटिंग देनी है। तो जिधर आपका हाथ सीधा पड़े जो पॉइंट है यहाँ से हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे। तो जो ये ज़्यादा कट हुआ है ये आगे के हिस्से में आएगा, जब हम सिलाई करेंगे उस समय ये चीज़ मैं बताऊंगी आपको। तो अभी सेम ड्रॉ पे इसको कट कर लेते हैं। ऐसे आ रहा है, जो ये ज़्यादा कट है ये हमारा आगे की तरफ आएगा, जो कम कट है ये पीछे की तरफ जाएगा। तो देखिए इस वीडियो में मैंने आपको इतना बताया कि कैसे ड्राफ्ट करें, और जो नेक पट्टी कट करनी है वो आपको बताऊंगी जब हम कपड़े पर ड्राफ्ट करेंगे, क्योंकि इसमें बताने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब हम पेपर कपड़े पर ड्राफ्ट करेंगे उसी समय आपको बताऊंगी इसकी नेक के लिए पट्टी कैसे कट करें। और अभी आपको बता देती हूँ प्लेट डालने का तरीका। तो सबसे पहले पीछे के हिस्से में हम प्लेट डाल लेते हैं। तो देखिए जो हमारा ये सेंटर पार्ट है यहाँ से 3.5 इंच लें, क्योंकि ये साइज हमारा कम है, बड़ा साइज रहता है हमारा जैसे 38, 36, तो यहाँ सेंटर से हम 4 इंच लेते हैं। और इसकी जो प्लेट लेते हैं वो 5 इंच लंबी लेनी है आपको। और यहाँ पे जो प्लेट डालेंगे वो ज़्यादा नहीं डालते, हम 1/2 इंच की प्लेट ही डालते हैं। तो इसकी जो कुछ साइज हमारा इस तरह से आएगा। तो देखिए जो प्लेट की शेप रहती है हमारी कुछ इस तरह से रहती है, यहाँ से कम रहेगी, यहाँ पे आके एकदम कम हो जाएगी, यहाँ पे ज़्यादा है। इसी तरह हम दूसरे साइड पर भी प्लेट डाल सकते हैं, या फिर सबसे आसान तरीका है आप इसको यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करें जो हमने प्लेट का सेंटर पार्ट लिया था और यहाँ पे कट दे दें। यहाँ पे भी सेम आप प्लेट डाल सकते हैं। अभी आपको बताती हूँ आगे के हिस्से में। तो यहाँ पे जो हम प्लेट डाल रहे हैं, जो हमारी ये प्लेट आएगी वो 1.5 इंच चौड़ी प्लेट आएगी। तो यहाँ से आप 4.5 इंच ले लें जो हमारी हुक पट्टी है, और ये 1.5 इंच हमारी यहाँ पे आ जाएगी प्लेट। और 1.5 इंच के बीच में से हम इसकी लंबाई 5 इंच लेंगे। तो देखिए ये प्लेट हमारी कुछ इस तरह से आएगी। और अभी हम डालते हैं जो हमारी ये काज पट्टी हुक पट्टी रहती है उस साइड में प्लेट। तो उस प्लेट को हम इस तरह से यहाँ पे 1 इंच का गैप दे दें, और इसको हम इस तरह से क्रॉस में भी डाल सकते हैं। काफ़ी लोग ऐसा स्ट्रेट भी डालते हैं, मैं आपको क्रॉस में बता रही हूँ। तो देखिए इस तरह से हमारी यहाँ पे 1 इंच का गैप दे दें, यहाँ से लेके यहाँ तक, सबसे आसान तरीका है। और इस टेप को हम इस तरह से क्रॉस में, ज़्यादा क्रॉस में नहीं रख रहे हैं, देखिए थोड़ा सा ही क्रॉस में, और इस तरह से लेंगे। और इसको भी ज़्यादा चौड़ी प्लेट नहीं डालनी है, कम चौड़ी डालनी है। तो देखिए इसकी कुछ शेप हमारी इस तरह से आएगी। अभी डालते हैं हम मुड्ढे की तरफ। तो मुड्ढे की तरफ भी आपको यहाँ पे सेम 1 इंच का एक गैप लेना है। और सबसे पहले आपको यहाँ से पता होना चाहिए कि आप कितना ले रहे हैं। प्लेट डालने का तरीका जो है, तो यहाँ से आप शोल्डर से
पिंच हमारा यहाँ पे आ रहा है, तो हमको यहाँ पे 5.5 इंच पे 5.5 इंच पे मार्किंग कर लेनी है। और इसको जो हमने देखी यहाँ से 1 इंच का गैप दिया था, सेम उसी गैप पे हमको ये प्लेट की मार्किंग करनी है। और इसकी भी ज़्यादा हमको नहीं लेना, जैसे हमने साइड की प्लेट ली है सेम उसी तरह से लेंगे। तो देखिए इसकी शेप कुछ इस तरह से आएगी। एक हम अभी यहाँ पे साइड में डालते हैं। तो साइड में भी देखिए काफ़ी लोग ऐसा क्रॉस में भी डालते हैं, कुछ लोग ऐसा स्ट्रेट डालते हैं, तो मैं आपको क्रॉस में बता रही हूँ। तो ये क्या है, सब 1 इंच का हमारा ये गैप रहेगा यहाँ पे भी। और इस तरह से ही हम टेप को रख लेंगे। इसकी शेप भी कुछ इसी तरह से आएगी जो हमारी साइड की प्लेट है। देखिए तो ये हमारी ये 4 डॉट वाला ब्लाउज कंप्लीट हो गया। और मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी कि इसी ड्राफ्ट को रखे हम कपड़े पे कैसे ड्राफ्ट करें और किस तरीके से जो कपड़े पे हम प्लेट सेट करें। तो देखिए ये मैंने तीनों ड्राफ्ट कर दिए हैं। ये हमारे आगे का पार्ट है, ये पीछे का है, और देखिए ये स्लिप का है। जैसे मैंने बताया आपको, इसकी नेक पट्टी और जो यहाँ पे हम एक्स्ट्रा पट्टी अटैच करेंगे इसकी फिनिशिंग के लिए, और नीचे कमर में फिनिशिंग के लिए जो अटैच करेंगे वो मैं आपको कपड़े पे बताऊंगी। तो आप देख सकते हैं कितना आसान है। ये सिलाई सीखना बहुत ही आसान है और आप इसी तरह से घर पे प्रैक्टिस करते रहें पेपर पे ड्राफ्ट कर करके, तो आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे। तो अभी आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कपड़े पे कैसे ड्राफ्ट करें। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।